प्रोफेसर शशि, एक चीज ये बताइए कि ये जो पूरी तरह से एक गैग ऑर्डर है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर इस तरह के ऑर्डर्स अडानी अडानी पहले भी रहते रहे, हिंडनबर्ग वाला अगर आपको याद हो किस तरह से उन्होंने ऑर्डर लिया, किस तरह से मैनेज किया, आज भी प्रश्न अनुत्तरित हैं कि किस तरह से सेबी के जो प्रमुख थे उनके ऊपर ऑर्डर्स हैं, उसकी कोई जांच नहीं हुई है। ये उनके दफ्तर में जब इनके ऊपर जांच चल रही तो उनसे जाके मिले हैं, घंटों बैठे हैं उनके साथ, ये सारा कुछ हश हश होता है। किसी ने ये नहीं बताया कि मोदी जी उनके जब जहाज में आ रहे हैं उस जहाज की फोटो रोज दिखाई जाती है, क्यों आए, कैसे आए, क्या आए, कितना पैसा दिए, किराए पे दिए थे, क्या दिए थे, इस पे कोई वो बातचीत नहीं हुई है। मैं एक लार्जर क्वेश्चन को इसलिए शशि भाई कह रहा हूं कि ये सारे लोग जो भी है, ये माना जाता है ना कि फलाना आदमी उनके बगल में खड़ा हो गया था और फोटो खिंचवा दी, और ये माना जाता है कि देखिए देखिए ये बेईमान है, ये बेईमान है, बेईमान है, इसी पे खबर होती है। लेकिन ये जो बहुत इस समय जो शीतल जी ने जैसे कहा कि ये बिल्कुल एक एक मैन टू मैन मार्किंग कर रहे हैं, और एक लोअर को मतलब एक हाई कोर्ट भी नहीं है, अगर एक कोर्ट के जज साहब इस तरह का ऑर्डर दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये स्वतः उसमें आया होगा। उनको उनके पास बहुत से, आजकल किसके बारे में क्या क्या बोले, साफ साफ सामने दिखाई दे रहा है कि किस वजह से कौन क्या ऑर्डर लेके जा रहा है, लेकिन सब लोग चुप हैं। इस देश की सर्वोच्च अदालत की कॉलेजियम की एक ईमानदार महिला जज कह रही हैं कि भाई इसको मत बनाओ, ये जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनने जा रहा है इसमें क्या 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 डिफेक्ट है, लेकिन बनाया जा रहा है, तो ये भी आप कल से कहिए कि इसको मत करो। मेरी एक चीज तय बात है कि अडानी जी के अगेंस्ट कुछ आ रहा है, ये उसकी पहले से कार्रवाई है। मैं बिना जाने इसको बोल रहा हूं, 100% कुछ ना कुछ आ रहा है, क्योंकि जो झगड़ा शुरू हो गया है दो ए के बीच में, ये अगला राउंड कुछ ना कुछ वहां होगा, और उसी की पेशबंदी के तौर पे उसको ये सब करना है। मैं लार्जर उसमें आपका 74 के जैसा के राय साहब ने कहा कि 74 में 19 महीने के लिए हुआ था, लेकिन इंडिविजुअल मेरा जो जितनी मुझे याद है किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान को बचाने की बात नहीं हुई थी। सरकार के अगेंस्ट जरूर था कि सरकार के अगेंस्ट मत छापिए, मत करिए, वो करिए, लेकिन किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान को तो इस तरह का बचाव नहीं होता था। प्रोफेसर शशि जी, देखिए, चूंकि शीतल भाई ने जिक्र किया और जब वो इस बात का जिक्र कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि इशारा मेरी ओर है, क्योंकि सफेदी की जो बात है उसके एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। कई जगह तो सफेदी के कारण जो है अतिरिक्त सम्मान मिल जाता है और लगता है उन्हें कि नहीं नहीं ये तो बहुत अनुभवी, बहुत सीनियर है, और कई बार नुकसान भी होता है। तो खैर, यहाँ जिक्र जिस बात का है, पहली बात तो ये देखिए, जो आपातकाल का आप जिक्र कर रहे हैं, आपातकाल के समय तो ये भी देखा गया कि बहुत बड़े बड़े जो डॉन थे, अब याद कीजिए हाजी मस्तान और तमाम ऐसे लोगों को, उनको भी सबक सिखाया गया। और दूसरी तरफ जो बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी जिनके ऊपर बहुत सारे चार्जेज आरोपित होते थे या लगे हुए थे, वो सभी ठिकाने में थे। दुख इस बात का था कि व्यक्ति की आजादी, उसकी जो स्वतंत्रता है, बोलने की आजादी और तमाम तरह की जो संविधान सम्मत आजादी है, उस पर जो है आपातकाल के द्वारा प्रतिबंध लग गया। और सबसे बड़ी बात कि नागरिकों का यह अधिकार जो सरकार का विरोध करे, आंदोलन करे और सरकार की गलत नीतियों को वो बार बार संगठित होकर के भी उसे गलत ठहराए, इन तमाम प्रकार की आजादी पर अगर आप प्रतिबंध लगाते हैं तो उससे फिर लोकतंत्र नहीं बचता है। सवाल सिर्फ इतना है कि लोकतंत्र को किस प्रकार से आप परिभाषित करते हैं, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और अन्य जो उसकी आजादी है उसकी सुरक्षा, और उस सुरक्षा में न्यायपालिका की भूमिका। तो आप जानते हैं कि उस समय न्यायपालिका के भी अधिकारों में कटौती कर दी गई थी, उसकी भी स्वतंत्रता प्रभावित हो गई थी, वो तमाम सारी बातें हैं। खैर, अब जो सवाल सिर्फ इतना है कि देखिए, ये बात प्रारंभ भी हुई, आंदोलन तो जयप्रकाश जी का चल रहा था, लेकिन एक न्यायालय के जज ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने एक फैसला दिया, और बहुत सही फैसला था वो, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकारी किसी भी यंत्र का, चाहे वो कर्मचारी हो या अन्य, उसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है निर्वाचन के मामले में, और यदि चुनाव में इसका दुरुपयोग हुआ है तो उस निर्वाचन को वो, अब जानते हैं, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत जो है उसे उन्होंने निरस्त कर दिया, और 6 वर्ष के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव लड़ने से भी रोक दिया गया। इसका मतलब कि कैसे न्यायपालिका की गरिमा
एक न्यायाधीश ने उस न्यायपालिका की गरिमा को बढ़ाया और निर्भीक होकर के एक फैसला दिया जो कानून सम्मत था। यशपाल कपूर के विषय में सभी जानते हैं, ये कोई छिपी हुई बात नहीं, और बाद में इस्तीफा दिया था उन्होंने, वो इसलिए तो ये बात तो तय है। अब रही बात, ये तो दौर ही अलग है। उस आपातकाल की आज भी हम आलोचना करते हैं, क्योंकि कहीं कहीं व्यक्ति की आजादी को जो छीनने की कोशिश की, और वो तो मात्र 19 महीने। फिर इस देश की जनता ने कैसे आपातकाल के उन तमाम प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम मंत्रियों को किस प्रकार से पराजित किया, और जनतंत्र की कैसे जो है वो रक्षा हुई सबके सामने। लेकिन आज 11 साल गुजर गए, 11 साल से भी अब अधिक होने वाला है। देश की क्या स्थिति है, न्यायपालिका की क्या स्थिति है, मीडिया की क्या स्थिति है। देखिए, मीडिया ने उस समय जब सेंसरशिप लागू हुआ तो एक दो को छोड़ करके मीडिया के लगभग जो है वो सरेंडर कर दिया उन्होंने। इस पर तो आडवाणी ने कमेंट भी किया था कि जब उनको घुटने टेकने कहा गया तो वो लेट ही गए। जब वो सूचना प्रसारण मंत्री जनता पार्टी में बने तो इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया था। लेकिन उसके बाद जैसे इमरजेंसी रिलैक्स हुआ, उसी मीडिया ने पलटवार किया और जनता के सामने वो तमाम तथ्यों को लाया कि इमरजेंसी के दौरान क्या क्या दुरुपयोग हुए सत्ता के, चाहे वो नसबंदी का मामला हो, चाहे वो तमाम वो मामले हों। इसका मतलब है मीडिया ने फिर से एक बार अपनी स्वतंत्रता को स्थापित की। इसका मतलब है कि अब जरा तुलना कीजिए आज की मीडिया की, न्यायपालिका की, उन तमाम संस्थाओं की जिन संस्थाओं की जिम्मेदारी संविधान के द्वारा इस जनतंत्र को और नागरिकों के अधिकार, और यदि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या चाहे वो पूंजीपति हो चाहे व्यवसायी हो, उनके ऊपर अगर कुछ आरोप लगते हैं तो उसकी जांच हो। देखिए, मीडिया का काम है कि अगर उन्हें कोई जानकारी है या कोई संभावना उन्हें दिखाई दे रही है तो वो जनता के सामने ला दे। जनता के सामने लाने से किस किस की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। पहले सरकार को चाहिए, सरकारी संस्थाओं को चाहिए कि जो वो आरोप लगाए हैं उसकी तहकीकात हो, उसकी जांच हो, वो फौरन वो सचेत हो जाएं, हो इस प्रकार का भी दुरुपयोग या इस प्रकार का भी भ्रष्टाचार ये सब कुछ चल रहा है। तो पहली बात तो ये है कि उसकी जांच सरकार, उसके प्रशासनिक तमाम जो यंत्र हैं वो सक्रिय हो जाए कि इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी ओर न्यायपालिका, यदि प्रशासन चूक जाए तो न्यायपालिका को चाहिए कि उसकी जांच वो करने के आदेश दे ताकि जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन अगर आप जिस प्रकार के फैसले देख रहे हैं, भाई अडानी के ऊपर आप हिंदुस्तान के नागरिकों से बात कर लीजिए, अडानी के विषय में हर कोई दो तीन बातें तो बहुत सामान्य स्तर पर कहता है। एक, मोदी जी और अडानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ने एक दूसरे को, एक ने उनको सत्ता में पहुंचने में अपने दौलत की मदद की और दूसरे ने उन्हें दौलत कमाने में अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया। और इस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया में, और वो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट ले लीजिए या अमेरिका में जो कुछ अडानी के खिलाफ चल रहा है। और अगर अडानी साहब दूध के धुले हैं तो अमेरिका क्यों नहीं जाते हैं? अगर मोदी जी को लगता है कि अडानी जी दूध के धुले हैं तो उन्हें समन क्यों नहीं दिया गया? अमेरिका क्यों ये बार बार आरोप लगा रहा है? बात तो ये भी आई कि कैसे सीज फायर के बीच में ट्रंप ने कई बार कहा कि ट्रेड के कारण, किसी को बचाने के कारण, तमाम ऐसी बातें। क्या देश की जनता को सच को जानने का अधिकार नहीं है? तो सरकार सच जानने नहीं देगी, गोदी मीडिया उस सच की जगह झूठ फैलाएगी, और न्यायपालिका सच बोलने वाले या सच की वकालत करने वाले विभिन्न पत्रकार हों या समाज के बौद्धिक या नागरिक हों, उनके खिलाफ ये गैग ऑर्डर पास करेगी, और वो भी उनकी अनुपस्थिति में। ये मैंने आप कल्पना नहीं कर सकते कि अदालत की यह जिम्मेदारी है। और सारे आरोप तो लगातार लग रहे हैं, तमाम जो हैं। अब जानते हैं कि फैसले किस प्रकार के किए गए और जो बातें कही जा रही हैं, कोई राज्यसभा का मेंबर बन गया, किसी को कोई और जिम्मेदारी मिल गई। यह जो लोभ, लालच, और जस्टिस लोया की तो हत्या ही हो गई। हत्या करने वालों की आज तक किसी को पता नहीं, जबकि इशारा कई बार कहीं और गया, यहाँ तक कि सुब्रमण्यम स्वामी ने इशारा किशोर किया है। तो वो तो उनके सांसद रह चुके हैं, उनके नेता हैं, आज भी भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो सवाल है कि न्यायपालिका का इस प्रकार का कोई भी फैसला वो सच को छिपाने, दबाने, डराने की कोशिश है। गैग ऑर्डर और कुछ नहीं है कि आपको दबाने की कोशिश, आप हटाइए तो तमाम सारी बात अप्रत्याशित। अरे भाई, वो जांच एजेंसी नहीं है। आपके ईडी और तमाम जो जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई, उनके द्वारा लगाए गए आरोप
गिरफ्तारी और बाद में कोर्ट में आप भी क्लोजर जो है वो रिपोर्ट डाल रहे हैं कि नहीं नहीं इनके विषय में इनके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं मिला। इसका क्या अर्थ होता है? लेकिन आज तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हुई। तो अब पत्रकारों के ऊपर इस प्रकार का कोई भी गैग ऑर्डर पास कर देना, यह तो न्यायपालिका अपने जो संविधान के द्वारा उन्हें अधिकार दिए गए उस अधिकार का सीधे सीधे दुरुपयोग है। और ये जनतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, नागरिकों की सुरक्षा और नागरिकों की स्वतंत्रता के खिलाफ है। तो इस फैसले के विषय में तो यही है। एक और बात है, अरे भाई सरकारी संरक्षण में पूंजीपति अगर पनप रहे, तमाम तरह का संरक्षण उन्हें प्राप्त है और पूंजीपतियों के पैसे का संरक्षण इन इन राजनेताओं को प्राप्त है। कौन नहीं जानता है कि 2014 में भी मोदी जी किसकी जहाज में प्रचार करने जाते थे, फिर वापस लौटते थे अहमदाबाद, वहां स्टूडियो बना हुआ था, फिर उनको तैयार किया जाता था, मेकअप किया जाता, फिर अगली जो है वो सवारी उनकी निकल जाती थी। कौन नहीं जानता है? क्यों क्यों दिखाएंगे मोदी जी की कितना पैसा अडानी को इस बात के लिए, जिनके भी इस प्रकार के वायुयान का उन्होंने उपयोग किया उसको कितना पैसा दिया। अरे भाई राजनीतिक दलों के रूप में कम से कम पार्टियां और खास करके ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो तो आरटीआई के तहत भी जो है वो उन तथ्यों को आने देने के लिए तैयार नहीं है। और भी पार्टियां जिम्मेदार है, कुछ पार्टियों ने कहा कि हम देने के लिए तैयार है। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे आपने देख लिया भ्रष्टाचार का किस प्रकार का संरक्षण, और उसके बाद अगर वो इलेक्ट्रल बॉन्ड संवैधानिक घोषित भी हो गया फिर भी पैसे वापस हुए क्या? यहां भी न्यायपालिका से चूक हुई कि जो पैसा इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में पार्टियों को गलत तरीके से मिला वह संविधान विरोधी था, कानून विरोधी था, तो पैसे वापस क्यों नहीं किए गए? क्या पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहती है कि चाल चरित्र चेहरा और ये संस्कारी पार्टी राष्ट्रवादी, क्यों नहीं पैसा लौटा है? नहीं लौटा है। सबसे अधिक पैसा तो उसी ने कमाया। तो इसका मतलब इतना नहीं, पीएम के द्वारा जो फंड बनाया गया था, पीएम फंड, आज तक भारत का कोई व्यक्ति नहीं बता सकता कि कितना पैसा जो है उसमें आया और कहां खर्च हुआ, किसी को नहीं पता। तो इस देश में प्रधानमंत्री से लेकर के वो तमाम लोग और पूंजीपतियों के द्वारा तो जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। तो अब जो स्वतंत्र निर्भीक पत्रकार हैं, जो अपनी जान को जोखिम में डाल करके जनता के सामने सच्चाई लाने की कोशिश कर रहे हैं, अब उसे अदालत जो है, प्रशासन तो डराती ही है। तमाम पत्रकार, आप तो खुद एक ऐसे पत्रकार हैं, कितने आपको जो है वो धमकियां और क्या क्या नहीं मिलते हैं। और ऐसे तमाम स्वतंत्र निर्भीक पत्रकारों को डराने के लिए तमाम आरोप लगाने की कोशिश, झूठ का सहारा और धमकियां। ऐसी स्थिति में कुछ निर्भीक पत्रकारों ने ये जान की बाजी लगा करके ये आरोप लगाए, तो न्यायपालिका को क्या चाहिए था? उस रोहिणी के जज को चाहिए था कि वो इसकी जांच की बात करते, लेकिन उन्होंने क्या किया? बिना सुने एक अंतरिम ऑर्डर पास कर दिया और 36 घंटे और 5 दिन में हटाइए, ये अप्रत्याशित है, अप्रामाणिक है, वो सारी बातें। मीडिया का काम नहीं है कि उसकी प्रामाणिकता की जांच हो। तो इसलिए मुझे लगता है ये अपने आप में ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, और इस क्रोनी कैपिटलिज्म में न्यायपालिका जिस प्रकार से अपने संवैधानिक दायित्वों को भूल गई है, जो बहुत दुखद है। तो देखिए, एक पिलर कार्यपालिका वो अधिनायकवादी हो चुकी है, विधान पालिका यानी कि जो कानून बनाने वाली संस्था है वहां किस प्रकार से होता है आप देख चुके हैं। और तीसरी ओर न्यायपालिका जो तीसरा स्तंभ है, जिसको संविधान बचाने की जिम्मेदारी है, वो क्या कर रहा है। और चौथी बात जो मीडिया, फोर्थ पिलर, मैं उस मीडिया की बात कर रहा हूं जो मीडिया कॉर्पोरेट के और सत्ता के संरक्षण में देश की जनता को लगातार गुमराह कर रही है, जनतंत्र की हत्या कर रही है। तो ऐसी स्थिति में यह बहुत खतरनाक दौर है। और इस खतरनाक दौर को, इमरजेंसी गलत था, लेकिन इमरजेंसी 19 महीने में चली भी गई और जनता ने इंदिरा जी को और उनकी पार्टी को पूरी तरह से उखाड़ फेंका, सबक सिखा दिया। लेकिन आज तो सबक भी सिखाने नहीं देंगे। क्यों? इलेक्शन कमीशन भी दलाली कर रहा है, तमाम तरह की संस्थाएं। तो ये ऐसी स्थिति में जनतंत्र को बचाने और ऐसे तमाम भ्रष्ट पूंजीपतियों को जो जनता के पैसे, अरे आज तक जो है मोदी जी के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, कितने लोग जो देश के हजारों करोड़ रुपए लेके भाग गए इनके कार्यकाल में, क्या हुआ? कौन देगा जवाब? लेकिन ये सरकार जवाब देना नहीं जानती है, क्योंकि सरकार के पास जवाब नहीं है। तो ऐसे भ्रष्ट सरकार को और ऐसे तमाम पूंजीपतियों को
पहचानने की जरूरत है। जनता पहचाने, कम से कम जी जनता का एक वर्ग जो समझता है कि उसके हित की कुर्बानी दी जा रही है, वो पहचाने और सामने आए और इन्हें सबक सिखाएं। धन्यवाद।